पहले दिनों तो कुलदीप ने दिल्ली दाली जाके 400-500 किलोमीटर टोल लिया करती, इस बार छोरो लिया, लंदन जाना पड़ेगा, क्यों कर जाऊंगा, पीछ रहा ही को नहीं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। कुलदीप खुद करोड़पति है, करोड़ों के नोटिस आ रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। कई बार ना दो शाने इकट्ठे कौन घटाओ, तो एक के ठीक है, तू बाहर फिरे जा, तू बाहर फिर, तेरा आदमपुर में कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि जिस दिन परिणाम घोषित होगा उस दिन सबसे पहले होल छोड़ने वाले ही आप। ये तो शुक्र है आपने कांग्रेस का जिक्र कर लिया। मैंने पिछले कुछ दिनों में 13-14 इंटरव्यू दे दिए, कोई कांग्रेस का नाम ही नहीं लेता। आप कहाँ से ढूंढ लाई कांग्रेस को? पता भी करवा रहा हूँ, कोई टिकट बुक तो नहीं करा रखी है 6 तारीख की उन्होंने। शायद ये ऐसी खबर आई थी कि विदेश घूमने में उन्हें जाना। 55 गांव छोड़ के 56वें गांव में मैं जाता नहीं, क्योंकि कुलदीप जी यहाँ रहते नहीं। जेपी 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने आ रहे हैं जेपी। सर सबसे पहले तो बधाई कि सबसे पहले नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए जी, आम आदमी ने टिकट सबसे पहले अनाउंस की, नामांकन आज सबसे पहले करेंगे, और 6 तारीख को आदमपुर की जनता आम आदमी को सबसे ऊपर जिताने का काम भी, पहले नंबर पे लाने का काम भी करेगी जी। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि जिस दिन परिणाम घोषित होगा उस दिन सबसे पहले होल छोड़ने वाले ही आप होंगे। देखिए, पिछले दिनों कुलदीप जी का फ़ोन आया था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने फ़ोन किया था कि सतेंद्र भाई मैं चाय पीना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जी चाय पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। तो बोले कब और कहाँ पियेंगे? मैं जी जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन पियेंगे। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, अपने बेटे को भेजा था, इस बार बेटे को चुनाव लड़ा रहे हो, सुनने में आया है, तो आप जरूर आना। तो आप ये सुनिश्चित करना कि काउंटिंग के दिन कुलदीप जी आ जाएं। ऐसा ना हो जैसे हमारे नेता अनुराग जी ने बताया कि उन्होंने भव्य को जब हारते हैं भव्य को आगे करते हैं, तो ऐसा ना हो कि काउंटिंग के दिन गायब हो जाए, काउंटिंग के दिन नजर ना आए। तो आप ये सुनिश्चित करना कि काउंटिंग के दिन जरूर आए, और उनसे यही सवाल पूछ लेना कि जी आप क्या कह रहे थे। नहीं, मैं पता भी करवा रहा हूँ, कोई टिकट बुक तो नहीं करा रखी है 6 तारीख की उन्होंने। शायद ये ऐसी खबर आई थी कि विदेश घूमने में उन्हें जाने, तो मैं एक बार पता करवा रहा हूँ, बताऊँगा आप लोगों को। चलिए ठीक है। उसके बाद आप पे लगातार जो है आप पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाई नाम सिर्फ आम आदमी पार्टी का है, करोड़पति को टिकट दिए, टिकट खरीद करके लेकर के आए हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। कुलदीप खुद करोड़पति है, करोड़ों के नोटिस आ रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उनको करोड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनको आदमपुर के किसान का, दलित का, पिछड़े का, कमेरे का दर्द नहीं दिखता, उनको करोड़ों दिखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुलदीप जी को ऐसा काम करना चाहिए था 24 साल में कि हर घर में करोड़पति होता, हर घर में करोड़पति होना चाहिए था। कुलदीप जी, आपकी वर्किंग ठीक नहीं थी कि आप करोड़पति भी आपको ढूंढने पड़ रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, भाई मैंने तो करोड़ों दे दिखाओ तो सही, अभी नॉमिनेशन भरूँगा, 15 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन करोड़पति है? हम साधारण किसान के बेटे हैं। और कुलदीप जी को परेशानी क्यों है? अगर एक किसान का बेटा करोड़पति है तो कुलदीप जी को खुश होना चाहिए, परंतु कुलदीप जी ने करोड़पतियों को रोडपति बनाने का काम किया पिछले 24 साल में। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का तो मुझे पता है, 55 गांव छोड़ के 56वें गांव में मैं जाता नहीं, क्योंकि कुलदीप जी यहाँ रहते नहीं। तो पुराने एक वो बुजुर्ग कहावत कहते हैं, बोला कई बार ना दो शाने इकट्ठे कौन घटाओ, तो एक के ठीक है, तू बाहर फिरे जा, तू बाहर फिर, तेरा आदमपुर में कोई लेना देना नहीं। और इस बारी जो बात मैं कहता था, आदमपुर विधानसभा की जनता ये कहने का काम करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आदमपुर की जनता ने एक मन और बनाया है। उन्होंने सोचा भाई सतेंद्र को जिताओ। आम आदमी ने जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में काम कर रही है, उस तरीके से रोल मॉडल विधानसभा को बनाने का काम आदमी करेगी। और कुलदीप जी, क्योंकि 1.5 साल में चुनाव आने वाला है, चुनाव के प्रेशर में, अगले चुनाव के प्रेशर में, भाई यो तो हार गया, केवरा शायद अगला जीत जाऊं, इसलिए वो भी यहाँ पर रह के काम करने का काम करेगा। मौका है डबल काम करवाने हो। आदमपुर में सतेंद्र को, आम आदमी को जिताओ, हम काम करेंगे। रोल मुनीष जी आए थे, सिसोदिया जी, उन्होंने कहा रोल मॉडल बना देंगे हम आदमपुर विधानसभा को। 24 में लोग कहेंगे आदमपुर, ये नारा होगा 24 में कि आदमपुर जैसे हर हल्के को बनाना है तो आम आदमी को सरकार बना दो। बीजेपी के बाद बात करते हैं कांग्रेस की। आज सुना है बहुत बड़ी महापंचायत भी हो रही है टिकट को लेकर, इसी वजह से जो है टिकट भी डिक्लेयर नहीं की जा रही है, तो इस मामले पर क्या कहेंगे? ये तो शुक्र है आपने कांग्रेस का जिक्र कर लिया। मैंने पिछले कुछ दिनों में 13-14 इंटरव्यू दे दिए, कोई कांग्रेस का नाम ही नहीं लेता। आप कहाँ से ढूंढ लाई कांग्रेस को? मुझे तो इस चीज़ का अचरज हो रहा है। चलिए, और दूसरी चीज़, आपने अब अगला सवाल दूसरा आप ये पूछे कि जेपी 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने आ रहे हैं जेपी। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके मुद्दों की। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस पूरे चुनाव को लेकर? अनुपस्थिति, गैर हाजिरी विधायक की। 24 साल से जिस व्यक्ति के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, देखिए हम कोई चालक रखते हैं गाड़ी में, किस लिए रखते हैं? गाड़ी चलाएगा। हम हमारे सहयोग के लिए सहयोगी रखते हैं। आदमपुर क्षेत्र के लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को
विधानसभा में भेजने का काम किया, लोकसभा में भेजने का काम किया। ये कह के किया था कि हमारे पास समय कम है, हम व्यस्त हैं, किसान खेत में व्यस्त है, मजदूरी अपने में, हमारे काम चंडीगढ़ में जाकर विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाने का काम करना। परंतु एकमात्र विधायक है जिसकी सबसे कम उपस्थिति हरियाणा की विधानसभा में है। और मुझे ताज्जुब होता है, अचरज होता है, पिछले 8 साल से आप गुणा करो 365 को, 3-4 हज़ार दिन हो गए, रोजाना मैं आदमपुर में घूमता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप जी कह दे, साबित करें कि मेरा और सत्येंद्र का आमना सामना आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र में हुआ। कहाँ रहते हैं कुलदीप जी? ये सवाल है, ये सवाल है जिस पे मुद्दा, जिस पे चुनाव चलेगा कि कुलदीप जी हो कहाँ पे? ना विधानसभा में होते हो, ना क्षेत्र में होते हो। इस बार ही तो कमाल कर दिया। सदलपुर गांव में था मैं, बुजुर्ग थे, कहने लगे बोले सत्येंद्र तने तो टेंशन दे दी। मैं क्या हो गया? बोले टेंशन ही आ गया, आम आदमी आ गया आदमपुर में। पहले दिन तो कुलदीप ने दिल्ली दाली जाके 400-500 किलोमीटर टोल लिया कर दी, इस बार छोरो लिया, लंदन जाना पड़ा, क्यों कर जाऊंगा, पिछड़ा को नहीं। आने वाले समय तो आदमपुर के लोगों को स्पष्ट पता है किस तरफ, किस दिशा में आदमपुर को ले जाना चाहते हैं कुलदीप जी। मन बना लिया नकारने का, और नकार दिया है। कुल मिलाकर के आप इलेक्शन जो है कुलदीप के खिलाफ लड़ रहे हैं। आदमपुर की जनता का आपने जिक्र नहीं किया कि विकास के मुद्दे क्या क्या होंगे, उनका जिक्र तो आपने किया ही। देखिए, जब आदमी होगा, जब आदमी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर मरीज के पास पहुंच जाता है, इलाज तो हो जाता है, मर्ज का समाधान होगा। ये सरकार तो स्कूलों को मर्ज कर रही है। हम आदमपुर की, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, देखिए किस तरह का आदमपुर विधानसभा क्षेत्र बना दिया। कुछ गांवों में पानी इतना है, सेम से त्रस्त है, और कुछ गांवों में आप ये देखिए हालात ये हो चुके हैं कि पानी नहीं है पीने का। कुलदीप जी को यहाँ रहकर काम करना चाहिए था, उनकी गैरहाजिरी में ये काम हमने करने का काम किया, और आगे उससे ज़्यादा रोल मॉडल बनाने का काम आदमपुर विधानसभा को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।